सेना में जितने वीर बहादुर थे उन सबों के एक एक दो दो बाण नहीं 10-10 बाण मार करके त्रस्त कर दिया। और जब बंदर त्रस्त हो गए तब बड़े जोरों की सिंहनाद की इस मेघनाद ने सिंहनाद की। देखी पवन सुत कटक विशाला, देख पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत धावा जनु काला, क्रोधवंत धावा जनु काला, महाशैलयक तुरत उपारा, महाशैलयक तुरत उपारा। गही गिर मेघ नाद पर डारा, गही गिर मेघ नाद पर। जब हनुमान जी ने देखा सारा कटक त्रस्त हो रहा है, कोई वीर बहादुर भालू बंदर आगे को नहीं बढ़ रहे हैं, हनुमान जी दौड़े, एक बड़ा डबल पहाड़ उठाया और मेघनाद के ऊपर उसे फेंक दिया, अतरिक्ष मेघनाद पर डाला। तो क्या हुआ कि भन्यऊ रथ सारथी निपाता, अता सुहृदय महा मारे उलाता। पहाड़ गिरा के उसका रथ तोड़ दिया, सारथी मार दिया और मेघनाद के हृदय में हनुमान जी ने एक बड़े जोरों की लात का प्रहार किया। वो बेहोश हो गया, मेघनाद बेहोश हो गया। तो दूसर सूत बिकलते ही जाना, असंदन घाल तुरंत घर आना। जब दूसरे सारथी ने देखा मेघनाद मूर्छित हो गया, जल्दी जल्दी दूसरा रथ तैयार करके और उसे बेहोशी हालत में लंका ले आया। दूसरा सारथी रथ दूसरे रथ में लिटा के मेघनाद को लंका ले आया। अब जासु प्रबल माया बस शिव बिरांची बड़ छोट, ताई देखा वही निश्चर निज माया मति खोट। नव चढ़ी बताना भैया। तो बार बार प्रचार हनुमाना, निकट नया मरम सोई जाना। रघुपति निकट गया घन नादा, नाना भांति करे सिधुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कहो तू कहीं प्रभु काटी निवार। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जब हनुमान जी बार बार ललकार रहे हैं, अब आओ, नहीं आए, निकट न आओ मर्म सोई जाना। मेघनाद प्रभु राम के पास पहुंच गया, प्रभु राम के पास पहुंचा और अनेकों प्रकार के दुर्वाक्य प्रभु श्री राम को कहने लगा। तो नाना भात का दुर्वाला, हाँ, जिम को करे गरुड़ सन खेला, डर पा वहीं गई सुल्प सपेला। नाना प्रकार के आज प्रभु राम पर प्रहार किए। प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से उसके सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए। तिल प्रमाण प्रभु काट निवारे। नभ चढ़ी बरस विपुल आगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांत पिशाच पिशाची, मार काट धुन भूलई नाची। पीष्टा पुई रुधिर कछहारा, बरसई कबाउन उपल बहु भारा। मेघनाद माया के द्वारा आकाश में चला गया और अपना रथ सारथी घोड़े सब लापते कर दिए और स्वयं माया के द्वारा आकाश में चला गया। नमस्कार सारथी तुरंत सब खोई। हाँ फिर ओ कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने,
अभय सभीत सकल कपि जाने। जब बंदर वृक्ष इस मेघनाद की माया से त्रस्त हो गए, भगवान राम हंसे हंसे कौतुक कहा, अरे ये तो सब डर गए, मेरी सेना वाले बंदर वृक्ष ये तो सब डर रहे हैं, भय सभीत सकल कबि जाने। प्रभु श्री राम ने क्या किया, एक बाण काटी सब माया, अजिम दिन कर हर तिमिर निकाया। प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से मेघनाद की सारी माया काट दी। देखिए हमारे प्रभु राम का नेम रहा, प्रभु राम ने सदैव एक ही बाण से काम लिया। सुन सुग्रीव में मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति ही गए न उबर ही प्राण, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। आज यहाँ भी प्रभु ने उस एक बाण का प्रयोग किया। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, अभय प्रबल रण रहाहि न रोके। सब बंदरों पर प्रभु श्री राम ने अपनी कृपामयी दृष्टि से जब सबकी ओर हेरे, सब बंदरों में पुनः एक नवीन शक्ति जागृत हुई और इतने प्रबल बन गए कि जल्दी जल्दी सब वीर बहादुर बंदर वृक्ष आगे को बढ़ने लगे। किसी के रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं। उन बंदर वृक्षों में इतनी प्रबलता आ गई। आय सुमांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले शकोप तब बाण शरासन हाथ। तब श्री लक्ष्मण ने भी युद्ध करने के लिए प्रभु से अपने बड़े भैया प्रभु राम से आज्ञा मानी और क्रोधित होकर हाथ में धनुष बाण लेकर के भैया लक्ष्मण युद्ध के लिए करने के लिए आगे बढ़ गए। छदत नयन उर बाहु विशाल, हिमि गिरि निबतनु कछु एक लाला। हिमि गिरि निबतन कछु एक लाला, दशानन सुभट पठाए नाना अस्त्र शास्त्र गही धाये। भूधर नग विकटायुध धारी, धाई कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। मुट कन दांत मुट कन लातन दातन काटही, कपि जय शिला मार पुन गाटही। मारु मारु धरु धर धरु मारु, शीस तोहरी गही भुजा उबारू। असे धुन पूरी रही नभ खंडा, धावहीं जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहीं कौतुक नव सुर वृंदा, कबहु कभी समय कबहु आनंदा। कबहु के विस्मय कबहु आनंदा। श्री लक्ष्मण जी जब युद्ध के लिए गए, गोस्वामी जी ने लिखा, क्या बढ़िया शोभा है छाताज नयन, माने लाल लाल नेत्र हैं, और बाहु विशाला। जिन लक्ष्मण की चौड़ी सी छाती है, लंबी सी भुजाएं हैं, हिम गिर निभितन कछु एक लाला है, ये उपमा दी। इतने में उधर से रावण ने वीर बहादुर बड़े बड़े बहादुर राक्षसों को भेजा। बड़ी विशाल सेना पुनः रावण ने भेजी। वो राक्षस लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए बंदर भालुओं की ओर दौड़ पड़े। इधर भालू बंदरों ने क्या किया, बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े पेड़ ले ले करके जय राम जय श्री राम कह के राक्षसों के ऊपर टूट पड़े। धाये कपि जय राम पुकारी, जो जिसकी भीरे सकल जोरी सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहीं थोड़ी, अपनी अपनी जोर से भिड़ करके सब लड़ने लगे। और इत उत जय, दोनों ओर इच्छा है कि हम जीतें, उनकी इच्छा है कि हम जीतें, यानी पक्के हृदय से युद्ध में बंदर भालू और राक्षस लोग दोनों ही डट गए। इत उत जय इच्छा नहीं थोड़ी। भालू बंदर क्या करते हैं, मुक्कों से
लातों से और दांतों से राक्षसों को काट देते हैं, और फिर अगर इतने पर भी नहीं मरते हैं तो ऊपर से पेड़ और पहाड़ उनके ऊपर डाल देते हैं। कभी गिरशिला मार पुन डांटे हैं। घायल वीर विराजई कैसे कुसमित किसुक के तरु तर जैसे। घायल वीर विराजहि कैसे कुसमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ बहु जोधा वीराई परस्पर करी अति क्रोधा। सकै नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति। घायल वीर, हाँ उस समय जो वीर बहादुर घायल हैं ऐसी शोभा लग रही है जैसे शूल पलाश के फूल फूल रहे हों, लाल लाल, एकदम से लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कहीं जंगल में पलाश फूला हो। कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। इधर ना मेघनाद कम है और लक्ष्मण तो शेष अवतार हाई हैं। एक दूसरे को क्रोध करके बारी बारी से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। तो एक ही एक सकै नहीं जीती, एक दूसरे को सहसा जीतने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। राक्षस मेघनाद छल बल, नाना प्रकार के छल बल से अनीत की लड़ाई लड़ रहा है। अनीत की लड़ाई लड़ने लगा, निश्चर छल बल करे अनीति। क्रोधवंत तब भय अनंता। भय प्राण अवशेषा। रावण सुदयस मन अनुमाना। संकट भय हरई मम प्राणा। संकट भय हरई मम प्राणा। जब अनीत की लड़ाई लड़ने लगा मेघनाद तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के मेघनाद का रथ और सारथी दोनों ही मार दिया। भंजो रथ सारथी तुरंता। तो इधर मेघनाद भी गुस्सा गया, मेघनाद भी गुस्सा गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया। जो रथ सारथी तुरंता फिर गया। हाँ, तो नाना युद्ध प्रहार कर शेषा। राक्षस भयो प्राण अवशेषा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लगने से, लक्ष्मण के द्वारा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने से यानी मेघनाद मरने की स्थिति में हो गया। सोचने लगा अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण जाने का समय आ गया। सभी अस्त्र शस्त्र उसके बेकार हो गए। अंतिम स्थिति में मेघनाद आ गया और उसके पास जो ब्रह्मा जी की दी हुई ब्रह्म शक्ति थी बस वही एक बाकी बची थी। कहा अब प्राण चले जाएंगे, अब इस शक्ति से मुझे काम लेना चाहिए। तो फिर क्या था, फिर क्या था। वीर घातिनी छाणस सांगी। तेज पुंज लक्ष्मण पुर लागी। वीर घातिनी छाणस सांगी। तेज पुंज लक्ष्मण पुर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब चल गए निकट भय त्यागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब चल गए निकट भय त्यागे। मेघनाद समकोटि सत। जो धारहि उठाए। जगदाधार अनंत सो। उठाई न चले खिसाए। सज्जनों, यह ब्रह्म शक्ति, यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ब्रह्मा की दी हुई ये ब्रह्म शक्ति थी। इसका आन सभी मानते थे। ब्रह्मस्त्र, ब्रह्म का मान हनुमान जी ने किया। आज लक्ष्मण चाहते इसे काट सकते थे, किंतु एक मर्यादा होती है। ये ब्रह्म शक्ति एक ऐसी शक्ति थी, किसी कवि ने लिखा है ये ब्रह्म शक्ति ये
आरी बिचलावनी बढ़ावनी विजय बाकी, अब वीर बिन सावनी सो शक्ति कर मिलई। अत्र भुवन सलाकी हाय है हाय माची, दसहूं दिशान में सुदारुण छटा छई। कहत कविमान प्रलय पावक जहान बीच, देव अरु धनुजन को महान मूर्छा भई। यह घोर घन घोर कहे अनंत उर फोर कहे, अरसातल को तोड़ के पताल को चली गई। ये ब्रह्म शक्ति का जब संधान किया एकदम से प्रकाश हो गया और सभी घबरा गए, सभी घबरा गए। ये घोर गर्जना के साथ ये शक्ति लक्ष्मण जी का हृदय विदीर्ण करते हुए पाताल में समा गई। जब मेघनाद ने देखा लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब क्या डर था। पास में आया और सोचा मैं लक्ष्मण को उठा के लंका ले जाऊं, लंका ले जाऊं लक्ष्मण को उठा के। तो कहा मेघनाद समकोटि शत जोधा रहे उठाए। बहुत से लोग सीधा सीधा अर्थ करते हैं, कहते हैं मेघनाद जैसे करोड़ों जोधा लक्ष्मण जी को उठाने में लग गए। किंतु मैं आप सबसे बात पूछूं, क्या मेघनाद जैसे दूसरे जोधा और थे लंका में? कोई नहीं था। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि भाट महाप्रथमो लीक जग जासु। इसलिए इस दोहे का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा, मेघनाद समकोटि शत जोधा। जो लक्ष्मण करोड़ों मेघनाद के समान बलवान हैं, ये एक मेघनाद उनको उठाना चाहता है। कैसे उठे? जगदाधार अनंत सो, जो सारे संसार का भार अपने सिर पर लेने वाले हैं। जब वो लक्ष्मण नहीं उठे तब मेघनाद नाराज होके और लंका के लिए वापस चला गया है। जगदाधार उठा न चले खिसाए। आइए भगवान शंकर ने कहा क्या, सुन गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरजा क्रोधानल जासु। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरजा क्रोधानल जासु। जा रे भुवन चार दश आसु, जा रे भुवन चार दश आसु। शक संग्राम जीत को ताही, शक संग्राम जीत का ताही। शिव सुर नर मुनि जग जाही, शिव सुर नर अग जग जाही। भगवान शंकर ने पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहा, गिरिजा जिसके जा रहे भुवन चार दश आसु, जिसके क्रोधित होने से 14 भुवनों का विनाश हो सकता है। भला ये तो बताओ, हसेव सुर नर अग जग जाही, जिसकी सारी संसार के बड़े से बड़े शक्तियां जिनकी सेवा करती हों, उन्हें युद्ध में भला कौन जीत सकता है। यह कौतुक जा नहीं जन सोई, जा पर कृपा राम की होई। किंतु प्रभु की इस लीला को सब थोड़ी जान पाएंगे। वही भक्त जानते हैं, वही भावुक जानते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। आइए संध्या भैया फिरी दो आनी, लगे संवारन निज निज सैनी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण का बूझ करुणा करें। तो लग लय आए हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जामवंत का पैद सुसेना, लंका राई को पटई लेना। इधर सायंकाल हुआ, इधर
सायंकाल हुआ। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर के लिए, अपने अपने स्थानों के लिए वापस हुई। इतने ही में प्रभु श्री राम ने व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ पूछा करुणा कर प्रभु राम ने पूछा, अभी तक भैया लक्ष्मण नहीं आए, आप सब आ गए, अभी तक भैया लक्ष्मण नहीं आए। इतने ही में हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण को लिए हुए प्रभु राम के पास आ गए। तब लग लय आए हनुमाना, अपने छोटे भैया लक्ष्मण को मूर्छित देखकर भगवान श्री राम लौकिक रूप में, लौकिकता में बहुत ही दुखित हुए। अब क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? सब मंत्रियों को बुलाया, सुग्रीव, जामवंत, भीषण, अब क्या उपाय किया जाए? मेरा भैया लक्ष्मण मूर्छित हो गया। तब जामवंत ने कहा, प्रभु धैर्य रखिए। जामवंत ने उपाय बताया। जामवंत कहा वैद्य सुखेना, अलंकार पठैय को लेना। जामवंत ने कहा, प्रभु मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य, बहुत ही अच्छा वैद्य है, बहुत ही पुराना वैद्य है, और उसी किसी के द्वारा सुखेन वैद्य को बुलाया जाए। फिर क्या था? हनुमान जी महाराज ये सुनते ही ये सुन, रघुराई का ध्यान धरे, चले बली हनुमंत, अरे सैया सहित सुखेन को लाए उठा तुरंत, लाए उठा तुरंत। सैया सहित सुखेन को लाए उठा तुरंत। फिर क्या था? हनुमान जी महाराज लंका गए। केवल वैद्य को नहीं, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा कि धारी लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नामाग्र गन्नम है ना, कहा मैं अकेले वैद्य को लेकर रख दूं? दुष्शत्रु का वैद्य है, हो सकता है, कह सकता है कि प्रभु मैं इलाज तो करता लक्ष्मण का, लेकिन क्या करूं, मेरा दवा खाना तो सब वही है, मैं क्या करूं? हनुमान जी ने कहा कोई भी बहाना कर सकता है, इसलिए घर के सहित उठा ले चलो, ताकि इसके पास कोई बहाना ना रहे। बंधुओं, घर समेत सुग्रीव को घर के सहित, उसके घर के सहित सुग्रीव को उठा के सुखेन को रामादल में रख दिया। फिर क्या था? ध्यान दें। अरे जागा सुखेन रामादल में, देखा सम्मुख रघुराई है, देखा सम्मुख रघुराई है। जागा सुखेन रामादल में, देखा सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए, व्याकुल वो जेठे भाई हैं, व्याकुल वो जेठे भाई हैं, व्याकुल। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है, इस समय आंसुओं से तर है। पानी से भरा मेघ जैसे झड़ लगा रहा पृथ्वी पर है, पानी से भरा मेघ जैसे झड़ लगा रहा पृथ्वी पर है। सुखेन जागा है, मैं कहाँ हूँ? न यहाँ वो लंका है, ये क्या है? यहाँ तो एकदम से भालू बंदर ही दिखाई देते हैं, ये है क्या? इतने में ही प्रभु राम पर सुखेन की नजर पड़ी है। देखा प्रभु राम अपने छोटे भैया लक्ष्मण को गोदी में लिए प्रभु राम रो रहे हैं। आज प्रभु श्री राम का वो मन मोहक मुख आंसुओं से तर हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीला बादल पृथ्वी पर झड़ी लगाए हो। इस प्रकार प्रभु के आंसू भैया लक्ष्मण के ऊपर गिर रहे हैं। इतने में ही क्या हुआ? सम्मुख देख सुखेन को,
बोले श्री रघुराय, अब वैद्यराज अब शीघ्र ही उपाय। वैद्यराज अब शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय, कुछ की। प्रभु श्री राम ने कहा, वैद्यराज अब आपसे जो हो सके आप उपाय करिए। इतना यह सुन कहे सुखेन ने, मर्म भरे कुछ बैन। यह सुन कहे सुखेन ने, मर्म भरे कुछ बैन। क्या बोला, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन। एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन, उत्तर राजीव नयन। तब सुखेन ने कहा, प्रभु मैं पहले एक बात आपसे पूछूं, एक निवेदन करूं। श्री राम ने कहा, क्या? सुखेन वैद्य ने कहा, मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, मैं वैद्य दशानन के घर का। किस तरह आपका काम करूं, किस तरह आपका काम। मैं वैद्य दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को दश कंधर के आराम करूं, दश कंधर के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे काम किया जाए, वो कैसे काम किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए, इस समय अधर्म किया जाए। सुखेन वैद्य ने कहा, प्रभु मैं तो रावण का वैद्य हूँ, मैं रावण के दुश्मन को ठीक करूं, स्वस्थ करूं, क्या ये उचित होगा? अच्छा आप आज्ञा दीजिए। ये अधर्म है, अनुचित है, प्रत्यक्ष की बुराई है कि मैंने जिसका जीवन भर वेतन खाया आज मैं उसके दुश्मन को स्वस्थ करूं। प्रभु क्या ये अधर्म नहीं है? अच्छा ठीक है, क्या आप अधर्म के लिए राय करने को आज्ञा देने के लिए तैयार हैं? सज्जनों, यह सुनते ही चौक करो, अरे बोल उठे रघुराय। क्या कि धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय, राम न देगा राय। धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय, राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्रीपेत्र देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटे, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ। श्री राम ने कहा, नहीं वैद्य, कभी नहीं, मैं धर्म छोड़ने की सलाह कभी नहीं दे सकता हूँ। जिस धर्म को की रक्षा में ही हमारा राज्य गया, पिताजी की मृत्यु हुई, भरत जैसे भाई का बिछोह हुआ। श्री राम ने कहा उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, लेकिन आवाज यही अपनी होगी। वो धर्म नहीं जाने पाए, वो धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही अपनी होगी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए।
राम तो धर्मावतार हैं, धर्म के रक्षक हैं। कहा कभी नहीं, यदि लक्ष्मण मर जाए तो मर जाए, किंतु मैं धर्म से विचलित कभी नहीं हो सकता। तो इस उदार वक्तव्य से अवैध हो गया शांत, चरणों में गिर कर कहा जय जय सीता कांत, जय जय सीता कांत। चरणों में गिर कर कहा जय जय सीता कांत, जय जय सीता कांत। सुखेन ने प्रभु श्री राम के ये धर्म युक्त बात सुनकर